नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी अपनी दुकान को खोलने को लेकर घाटशिला अंतर्गत मोहनडार बाजार के दुकानदारों ने आज पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी से मिले। इस दौरान पूर्व जिला पार्षद ने बताया कि लॉकडाउन होकर करीबन आज 70 दिन होने जा रहे हैं। लंबे समय से दुकान बंद होने से दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रोजगार बंद हो चुका है। इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाए ताकि समय सीमा पर अपनी दुकान खोल सके। इसके लिए दुकानदार सरकार के द्वारा बनाए गए मापदंड को पूरा करेंगे। शारीरिक दूरी का भी पालन होगा। मौके पर उमेश जायसवाल, अहमद हुसैन, फिरोज आलम, आसफाक हुसैन, गणेश जायसवाल, दिनेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, फुकन बोस, अनूप दास, सिराज आलम, दिलीप दास, अनिल कुमार साहू, मनोज शर्मा, मानदीप सिंह समेत काफी संख्या में दुकानदार मौजूद हैं। अभी ये आ गया है, ना खाने का कुछ जुट रहा, ना कुछ, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार कोई मदद किया है, जिसका चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। जिसके चलते आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपना निवेदन ज्ञापन देने आए हैं ताकि हम लोग का रोजी रोटी का व्यवस्था किया जाए। आज मोहनडार बाजार समिति द्वारा जब हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिले, वहाँ के सारे दुकानदार को लेके इस लॉकडाउन में पिछले 70 दिनों से ये दुकान बंद है और 70 दिनों से दुकान बंद होते हुए सारे दुकानदार का आज के डेट में परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। साथ ही उस दुकानदार में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनका परिवार का स्थिति भी आज बहुत ख़राब हो चुका है। आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से आज मिलने आए और हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि आज पूरा देश लॉकडाउन में है, लेकिन बहुत सारा जगह ऐसे लोगों को रियायत दिया गया है जहां लोग दुकान खोल सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह में एक ग्रामीण क्षेत्र है हमारा यहाँ। आज इस ग्रामीण क्षेत्र में कहीं लोग मर रहे हैं, किसी का छठी हो रहा है या कहीं में विवाह शादी या कार्यक्रम हो रहा है, लोग को माने कोई कपड़ा मिल नहीं पा रहा है, कोई शादी का सामान या कोई श्राद्ध घर का सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग तो परेशान हैं। साथ ही दुकानदार भाई आज बहुत ही बुरा परिस्थिति में, जहाँ लोग आज दुकानदार खोल के अपना रोजी रोटी करते थे, उनके द्वारा बाकी लोगों का भी रोजी रोटी चलता था, वो सारा बंद हो चुका है। जूता दुकान बंद हो चुका है, उनका भी रोजी रोटी चल गया है। आपका जो कॉस्मेटिक दुकान था उनका भी रोजी रोटी चल गया है। जहाँ पर आपका गाछ करनी चाहिए कहीं बैठ करके जो सिलाई करते थे लोग, वैसी लोगों का भी दुकान बंद होने से उनको पर भी आज रोजी रोटी का बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। इसीलिए हम लोगों ने आज अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह किया है कि आप तत्काल जो भी गाइडलाइन बना है लॉकडाउन का, उस गाइडलाइन को पूरा दुकानदार फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें कुछ रियायती दिया जाए ताकि दुकानदार कम से कम समय में भी थोड़ा दुकानदार करके जो पैसा रोजगार करे अपना परिवार के रोजी रोटी के लिए जुगाड़ कर सके। तो अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आपका इस मांग को ये पूरे डीसी साहब को हम भेजेंगे ताकि इसमें जो भी पहल होगा आप तक पहुँच जाएगा उस बात को। जमशेदपुर में भी बंद कपड़े की दुकान को पुनः खुलवाने को लेकर आज जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भालोटिया जमशेदपुर उपायुक्त से मिले और कपड़े की दुकान को पुनः खुलवाने के लिए आदेश देने की अपील की। इस मामले को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त ने कहा कि कपड़े के दुकानदार और लगभग 10 दिन इंतजार करें, शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित की जाएगी। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिता वर्मा। चैम्बर का जो डेलीगेशन है माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए थे। आने का पर्पस ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य की सरकार ने काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन तो दिया है, जिसके लिए हम लोग और जिला प्रशासन ने उसका पालन करते हुए सब रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल में भी उपायुक्त महोदय ने बताया कि क्या क्या चीज़ों किस किस तरह की का छूट दी गई है, उसका अनुपालन करना है। और चैम्बर का यह प्रयास रहना चाहिए कि उसका अनुपालन सख्ती से व्यापारियों को बोल के करवाए, उसमें कहीं पर ढील नहीं हो, जिससे कि फिर से ये महामारी के बढ़ने की आशंका जिस तरह से ज़िले में, उसके ऊपर में चैम्बर को उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग अपने तरीके से, तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। जो दूसरी जो बात थी, जो मेन थी कि कई दुकानें खोलने का परमिशन मिल गया, जैसे ज्वेलरीज का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, मोबाइल से रिलेटेड थे, फ्रिज की है, कूलर है, ऐसी ये सब जो गर्मी का सीजन है, तो परमिशन चूँकि मिल गया, माननीय उपायुक्त महोदय ने इसको कंफर्म कर दिया। लेकिन हम लोग की जो मेन मुद्दा था कि कपड़े की दुकानें जिसका परमिशन अभी तक नहीं मिला, जूते की दुकानें जिसका परमिशन नहीं मिला, तो वो लोग परेशान हैं, उनका स्टॉक पड़ा हुआ है, माल बर्बाद हो रहा है। और तो उसके ऊपर में हम लोग मुद्दा उठाया तिरपाल और छाता, जो सीजन आने जा रहा है, तो तिरपाल और छाता के ऊपर में उन्होंने सहमति
रही है, कहीं दिक्कत नहीं है तो अपने माल को रख सकते हैं। लेकिन कपड़े और जूते की दुकानों के बारे में उनका कहना था कि अभी और आप लोग 10 दिन इंतजार कीजिए, अभी जब तक सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आती है तब तक वो इसकी परमिशन नहीं दे पाएंगे। हम लोगों ने इस पर अनुरोध किया कि आप नहीं तो ऑड इवन के तरीके से कि एक दिन इस तरफ की दुकानें खुले, दूसरे दिन अपोजिट साइड की खुले, सर उससे उनका भी गुजारा चले। लेकिन उनका बार बार यही कहना था कि आप इसके लिए ज़्यादा जब तक सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं आएगी वो इसका परमिशन नहीं दे पाएंगे। मतलब कपड़े की दुकान और जूते की दुकान नहीं खुली? हाँ, कपड़े की और जूते की दुकान को खोलने का परमिशन अभी नहीं मिला। कब तक? उन्होंने ये कहा कि आप लोग उनको कहिए कि 10 दिन कम से कम इंतजार। तो इस बातों से लगता है, ऐसा नहीं कहा कि 10 दिन में खुल जाएगा, लेकिन 10 दिन इंतजार कीजिए, इसका लगता है कि एक तरह से इंडिकेशन है कि फिर से सरकार इस पर सोचेगी। और हम लोग नहीं होगा तो राज्य की सरकार से बात करेंगे। रांची में भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के जो है चीफ सेक्रेटरी से बात चल रही है, उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसको भी खुलाइए। इन लोगों ने को तो करे, बार बार हमारे चैम्बर को जो कपड़े वाले हैं, व्यवसायी और जितने भी आपके जूते वाले अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग चैम्बर से इसको कीजिए, नहीं तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हम लोग अपनी उनकी बातों को यहाँ तक पहुँचाते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि होगा। उनका कह रहे थे एक साथ सारी चीज़ें खुल जाएगी तो इस तरह से ये फिर से पॉजिटिव केस नहीं बढ़े, उसके ऊपर भी उनका कहना था। तो मैं समझता हूँ कि सरकार धीरे धीरे इसके ऊपर में पॉजिटिव एक्शन ले रही है और 8-10 दिन के अंदर करीब करीब जो भी और बची कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर भी खुल जाएगा। अभी किन चीज़ों का खुलने का जो है ना आदेश हुआ है? अभी तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों का जो कुछ भी अखबार में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ों को छोड़कर भी ये समझिए कि आपका कपड़ा और रेडीमेड कपड़े की और जो भी कपड़ा है या उसके बाद जूते, इसको छोड़ के ये मान लेना चाहिए कि सभी खुल गया। हाँ, रेस्टोरेंट के अंदर में रेस्टोरेंट नहीं खुले हैं, रेस्टोरेंट से में आप ऑर्डर दे के और टेक अवे ले जा सके, वो भी शाम 7 बजे तक। शाम के 7 बजे के बाद टेक अवे नहीं मिलेगा। एक चीज़ बताइए, रेस्टोरेंट जो सारा बंद है, मॉल बड़ा बड़ा मॉल रेस्टोरेंट जो बंद है, इस पर क्या बातचीत हुई? नहीं, रेस्टोरेंट अभी नहीं परमिशन मिला इसका। सिर्फ वो रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन वो वहाँ पर आप बैठ करके खा नहीं सकते हैं ना कुछ। वहाँ पर आप वहाँ पर जो भी ऑर्डर देंगे अपना सारा सामान ले जाए। हर तरह के रेस्टोरेंट खुलने की परमिशन दे दिए, लेकिन वहाँ से आपको टेक अवे से ही सामान मिलेगा, खाना नहीं है। हाँ, वहाँ पर आपको बैठ के खाने की अनुमति नहीं है। ये बात है? हाँ, ये बात आज उन्होंने कंफर्म की है। और ये भी मान लेना चाहिए कि शाम को 7 बजे तक ही है, शाम को 7 बजे के बाद में पुलिस की गश्ती रहेगी। तो इसलिए हम लोग चैम्बर की तरफ से भी सभी रेस्टोरेंट ऑनर्स को सभी को अनुरोध करेंगे, व्यापारियों को 7 बजे तक ही अपनी दुकानें को खुली रखें और उसके बाद में सरकार के आदेश का अनुपालन करें। अपना नाम बताइए। अशोक भालोटिया, अध्यक्ष सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष विमल बैठा जमशेदपुर उपायुक्त से मिले एवं प्रवासियों को कोविड-19 के टेस्ट करने की अपील की। मौके पर उन्होंने कहा कि लोग होम क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का काफी भय बना हुआ है। आज हम लोग जमशेदपुर में जिस तरह से कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ कारण ऐसे भी आ रहे हैं कि जो लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, वैसे लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। और आज हम लोग उपायुक्त महोदय से यही मांग करने के लिए आए हैं कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उनको पहले कोविड-19 का टेस्ट कराया जाए, उसके बाद आप या तो क्वारंटाइन सेंटर भेजें, तब आप होम क्वारंटाइन करें। ऐसे खाली स्क्रीनिंग टेस्ट करके आप उनको होम क्वारंटाइन ना करें, जिससे आज जो ये बढ़ते जा रहा है इसको हम लोग रोक सकें। इस कारण आज हम लोग उपायुक्त से मिलने के लिए आए हैं और इस विषय को रखने के लिए आए हैं। अपना परिचय दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री विमल बैठा, धन्यवाद। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत जमशेदपुर पार्टी स्थित ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन के द्वारा
बेवजह अचानक अपने कर्मी को हटाए जाने से कर्मचारी आक्रोशित हो गए और कर्मचारियों ने आज कंपनी के मुख्य द्वार के समक्ष भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि लॉकडाउन में उन्हें हटाकर कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, जो सरकार नियम का उल्लंघन है। ऐसे संगठित घड़ी में कर्मचारियों को रोजगार कहां मिलेगी? इस मामले को लेकर कर्मचारियों ने जिले के उपायुक्त, विधायक सरयू राय, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं झारखंड के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। इस भूख हड़ताल में पंकज कुमार, रजनीश कुमार, ज्योतिष प्रकाश शामिल है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अनिता वर्मा। ये आप लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? हम लोग का बस इसलिए बैठे हैं कि हम लोग को इस वैश्विक महामारी जो कोरोना अभी है उसमें लॉकडाउन में एक लालछन लगा के कि आप नॉन परफॉर्मेबल स्टाफ हैं, हमको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। पिछले 3 दिनों से मतलब वो 30 तारीख से हम भूख हड़ताल पे हैं। तो ये पहले कोई वैसा नोटिस वगैरह आप लोगों को नहीं दिया गया? कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला था, कुछ भी इस तरह का हम लोग को जानकारी नहीं मिला था। अचानक से इन्होंने मेल किया और सारा उनका जो है विधि व्यवस्था बंद हो गया। इसके लिए हम लोग ने इनके आला अधिकारी से भी बात किया कि ऐसा क्यों, तो उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। ये कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 3 लोग हैं, मैं हूँ और मेरे 2 साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति प्रकाश हुआ, मैं यहाँ पे इंजीनियर के पोस्ट पे था और मेरे साथ 2 और मेरे साथी हैं, पंकज जी हैं और रजनीश जी हैं। इन लोग क्या पोस्ट पे थे यहाँ? रजनीश जी यहाँ सुपरवाइज़र थे और पंकज जी रांची में कंपनी के लिए बिलिंग एग्जीक्यूटिव का काम करते थे। तो अभी क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग सरकार से? हमारा मांग यही है कि ये जो लांछन लगाया गया है इसको पहले आप वापस लें। पहला तो हमें यही मांग है हमारा कि इस लांछन को वापस ले लीजिए। और दूसरा मांग ये है कि इस लॉकडाउन में हमें अपना भी परिवार चलाना पड़ता है। अपना परिवार चलाने के लिए हमको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एज़ पर नोटिस पीरियड जो रूल है कंपनी का, 3 महीना का हम कंपनसेशन मनी मांग रहे हैं। 3 महीना का जो सैलरी है वो हमको दे दिया जाए या फिर आप इसको ट्रांसफ़र करिए, चाहे जो भी हो। अब हम लोग ट्रांसफ़र के पक्ष में फ़िलहाल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग को जब इस तरह का लांछन लग ही गया है हम लोग के ऊपर, तो लांछन वापस लीजिए और हमें 3 महीना का प्रेयर नोटिस वाला जो सिस्टम है उसके आधार पे 3 महीना का सैलरी दीजिए और हम लोग तभी यहाँ से हटेंगे, नहीं तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जारी रहूँगा। तो इसकी सूचना आप लोग कहाँ कहाँ दे चुके हैं? इसकी सूचना मैंने ट्वीट के माध्यम से, जिस दिन मुझे ये लेटर आया उस दिन मैंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल सीएम साहब दोनों को दिया था और उसके बाद डीसी साहब को भी ट्वीट के माध्यम से दिया था। फिर हमने बाद में इसको लेटर के माध्यम से इसकी जानकारी लोकल थाना जो मानगो थाना पड़ता है यहाँ का वो और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीसी साहब और यहाँ के जो विधायक और माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री बन्ना गुप्ता, सरयू राय, डीएलसी ऑफिस, सारे जगहों पे दिए हैं। तो उन जगहों से कहीं कोई आपको एसडीओ साहब को भी हमने लेटर दिया था, लेकिन अभी तक कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। प्रतिक्रिया नहीं मिली? नहीं। जमशेदपुर के मानगो चौक में चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर युवक ने अपने ही बाइक में आग लगाकर ट्रैफिक पुलिस पर नाराजगी जताई और कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हेलमेट और संबंधित कागजात भी पास में है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस जबरन फाइन काट कर वाहन चलाने वाले को परेशान कर रही है। अभी तो खाने का पैसा नहीं है, उनको कितना फाइन मांग सोमवार शाम अचानक आई आंधी तूफान के बीच ठनका गिरने से ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के छोटा आमरा गांव में
45 वर्षीय ढेलकी माझी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सोमवार देर शाम को मुखिया प्रतिनिधि किशुन किस्कू घटना स्थल पर पहुंचे। वह ईचागढ़ थाना को घटना की सूचना दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही आज सुबह ईचागढ़ विधायक सविता महतो भी मृतक के परिजनों से मिली और परिजनों को सांत्वना दी। वहीं विधायक ने परिजनों को राशन सामग्री भी उपलब्ध कराया। वैसे विधायक ने परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने वाली मुआवजे राशि भी दिलवाए। सोमवार शाम को अचानक आई आंधी तूफान के बीच ठनका गिरने से ईचागढ़ परिसर क्षेत्र में जाने का आश्वासन दिया। वहीं ईचागढ़ थाना की पुलिस ने अब प्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। वैसे विधायक के साथ ईचागढ़ प्रखंड के वीडियो और सीओ भी मौजूद थे, जहां उन्होंने भी परिजनों को हर संभव सरकारी सहायता दिलाई जाने का भरोसा दिया। ईचागढ़ से जीटीएन के लिए अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। छोटा अमला गांव में ढेलकी माझी जो वज्रपात में देहांत हो गया और उन्हीं का परिवार से मिलने के लिए आया है, सांत्वना देने के लिए। सरायकेला राजनगर में बीते कई दिनों से दिन प्रतिदिन बिजली की समस्या बढ़ते जा रही है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौके पर ग्रामीण अभिषेक महतो ने बताया कि हल्की सी भी बारिश में बिजली 3-4 दिन के लिए गायब हो जाती है। इस संबंध में अधिकारियों ने कई बार शिकायत की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग का अभी 1 सप्ताह हो गया है, राजनगर क्षेत्र में बिजली की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग को 8 घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है। गोविंदपुर रूट जो है डिपार्ट वाला, उसमें ना बिजली सही से मिल रही ना कुछ। बहुत असुविधा हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। रात को बिजली नहीं के कारण पंखा सब बंद है, बहुत दुविधा में है। इसको सुधार करने की कोशिश करें। तो रहता ही नहीं है, जब भी पानी गिरता है उसके 2 दिन के बाद लाइट आता है। इसमें क्या कर सकते हैं? आपका कम से कम 8 घंटा बिजली मिल जाए काफी है। काफी है ना। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रकाश।